राजनीति होटलों से शुरू होती है। ऐसे में आज नगर पंचायत डुमरियागंज में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतीकुर रहमान साहब हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये मौजूदा चेयरमैन के गांव में भी है। इनसे बात करते हैं किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। अतीक भाई, पहले तो मेरे साथ बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ मौजूदा चेयरमैन के गांव में मैदान में आए हैं, किस तरीके का समर्थन है और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? देखिए, नगर पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, जो 5 सालों में हुआ नहीं है। अभी मैं माली मैना जो निवर्तमान चेयरमैन का ये पैतृक गांव है, मैं एक एक गली वार्ड के एक एक गलियों में घूम रहा हूँ, कहीं चलने की स्थिति नहीं है। हर जगह बजबजाती हुई नालियाँ, टूटी नालियाँ, जर्जर सड़कें, तमाम समस्याएं हैं, गंदगी का अंबार चारों तरफ लगा हुआ, कहीं भी किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट या कोई विकास नहीं है। और जनता पूरी मूड में है, इस बार परिवर्तन जरूर होगा। और मुझे जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं माली मैना के वार्ड नंबर 1 में था, जो दलित बस्ती में मैं घूम रहा था। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। यहाँ लोग अपने मिशन के प्रति पूरी वफादारी और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस बार जनता का जनादेश मेरे साथ है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पूरे गाँव का समर्थन मिल रहा है, पूरे नगर का समर्थन मिल रहा है। आपने नाली की बात कही, नाली बजा रही है, टूटी नालियां हैं, नाली नहीं बनी है। जबकि जो है निवर्तमान अध्यक्ष का कहना है कि जो है कुछ लोग यहाँ बाहर से आके बसे हुए हैं, वहाँ नाली नहीं बनी है, वहाँ जो है विकास नहीं हुआ है। तो पूछिए निवर्तमान चेयरमैन साहब से पूछिए। मैं निवर्तमान चेयरमैन साहब के गांव में बैठा हूं और ये उनका पैतृक गांव है, वार्ड नंबर 1 में हम लोग बैठे हुए हैं। पूछिए कि यहाँ ये लोग गांव के हैं या रिफ्यूजी आके बसे हुए हैं। आप गांव के तमाम हमारे साथी खड़े हुए हैं, आगे पीछे गांव के तमाम लोग होटल पे खड़े हुए हैं, नुक्कड़ों पे खड़े हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि ये माली मैना के रहने वाले हैं या कहीं से प्लान करके आए हैं। अगर ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, तो इस बार जनता उनको जवाब दे देगी कि हम बाहर के हैं कि यहीं के हैं। जनता जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जनता पूरे मूड में परिवर्तन की। निवर्तमान अध्यक्ष का कहना है आप भाजपा की बी टीम है और वोट काटने के लिए आए हैं। ये तो पूरी जनता को पता है। जब वो निवर्तमान चेयरमैन साहब अपने फार्म हाउस पर मीटिंग कर रहे थे अपने लोगों के बीच में, तो वो कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 2 से 3 बार की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। पूरी तरीके से पूरे नगर की जनता जानती है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वित्त पोषित प्रत्याशी हैं, वो लड़ नहीं रहे, उनको लड़ाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की भी वो मजबूरी थी कि समाजवादी पार्टी में कोई टिकटार्थी नहीं था, टिकट लेने वाला कोई नहीं था। ये स्थिति डुमरियागंज की हो गई थी और निवर्तमान चेयरमैन साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे। सही बात तो ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रमोट करके, उनको सहायता करके, उनको वित्तीय सहायता पहुंचा के उनको लड़ाया गया, जिससे वो माइनॉरिटी वोटों का पोलराइजेशन कर सके। लेकिन डुमरियागंज नगर पंचायत की जनता पूरे सूझबूझ के साथ फैसला लेने वाली है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आप उनको कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं, मामला क्या है? किस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ भाई? वो पद पे हैं, वो बताएं। वो मुझे बी टीम कह रहे हैं। पिछली बार भी मैं लड़ा उनसे, उनके सामने लड़ा, इस बार भी मैं लड़ रहा हूँ। मैंने तो एक भी बार जनता से नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव हारने के बाद निरंतर जनता के बीच में रहा, लोगों की समस्याओं को लेकर मैं संघर्ष करता रहा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव हारने के बाद परमानेंट अपने नगर में मैं डटा रहा, अपने लोगों के संपर्क में रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों से जनसंपर्क करता रहा। उनकी तरह मैं भगोड़ा थोड़ी ना हूँ। जनता ने तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया कि वो लड़ना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती लाके लड़ाया जा रहा है। जनता सब जानती है, बोलती नहीं है, अलग चीज़ है। गरीब, मजलूम, शोषित समाज के लोग यहाँ रहते हैं। लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उनके गुंडों द्वारा। जो गांव के हमारे दलित बस्ती के कमजोर तबके के लोग हैं, उनके पैतृक गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घरों पे जाके डराया और धमकाया जा रहा है। ये निवर्तमान चेयरमैन के लोग जाके उनके घरों पे बैठ के डेरा डालते हैं, उनको धमकी देते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ या उसके प्रत्याशी के साथ जाओगे तो आपके टोले को फूंक दिया जाएगा, आपके टोले को जला दिया जाएगा। अब ये गुंडे पे उतर आए हैं, ये एकदम बौखला चुके हैं। अनाप शनाप मंचों से गालियां दे रहे हैं, मारने और गाली देने की धमकियां दे रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि जनता पूरे तरीके से परिवर्तन के मूड में है। जहां वो जा रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बैदोला में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी। वहीं मौजूदा विधायक भी पलटवार करते हुए हिंदू मुस्लिम की बात कही। आपका कोई वर्जन नहीं आया, क्या वजह रही? देखिए, मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी मेरे मीडिया के साथियों ने मुझसे सवाल किया, मैं उस पर जरूर खंडन किया हूँ। देखिए, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये डुमरियागंज गंगा जमुनी तहजीब का एक किला है।
यहाँ हिंदू मुसलमान दलित शोषित समाज सब मिलजुल के रहते हैं। ये नफरत फैलाने वाले जो दूर दराज से आए हुए डुमरियागंज में इंपोर्ट करके लाए जाते हैं, जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, आपस में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये चलने वाला नहीं है। ये डुमरियागंज शांति लोगों की धरती है। यहाँ लोग शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ लोग अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। यहाँ गुंडागर्दी की भाषा नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये गलतफहमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरीके से जमीन खो चुकी है। अभी 2017 का पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पोजीशन पे थी। वो चौथे नंबर की लड़ाई चौथे पोजीशन पे थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक लड़ाई में ही नहीं है। तो ये बौखलाहट है। लोग मंचों से अनाप शनाप बक रहे हैं, वोटों को पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना चाह रहे हैं। लेकिन ये डुमरियागंज है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बाहुबली राइफलधारी बहुत सारे लोग आए यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन डुमरियागंज की अमल पसंद जनता कभी उन गुंडों माफियाओं को पसंद नहीं करती है। ये गौतम बुद्ध की धरती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग अमन शांति के साथ रहना चाहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहना चाहता है। हमारे नगर में कहीं कोई ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ये तो लोगों की बात रही, और जो है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनकी अतीकुर रहमान के दिल में क्या है? क्या वो भी हिंदू मुस्लिम करेंगे या जो है सर्व समाज साथ में रहेगा? देखिए, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम सभी समाज, सभी जात, सभी धर्म के लोगों के साथ में मिल के रहते हैं। और हमारा इतिहास रहा है। मैं डुमरियागंज में पैदा हुआ, पला बड़ा हूँ। मेरा पैतृक गांव डुमरियागंज आप जानते ही हैं। आप पता कर लीजिए कि आज तक कभी हम लोगों में ऐसी भावना ही नहीं आई। हमारे सभी मित्र हम लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, जो भी हमारे साथी हैं, सब हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। कभी आज तक कहीं कोई ऐसी भावना नहीं आई, किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ किसी धर्म जात विशेष वर्ग का कोई भेदभाव है। हम लोग भेदभाव करने वाले नहीं हैं। हम मानो एक समान है। हम मानवर काशीराम के अनुयायी हैं। हम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं। हम उनके संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग आपसी भाईचारा चाहते हैं। हम लोग आपस में मिल के रहना चाहते हैं। हम लोग भेदभाव की बात नहीं करते हैं। आप सेंधमारी करेंगे मौजूदा चेयरमैन के गाँव में? सेंधमारी नहीं करना है। जनता पूरी तरीके से एकदम बैठी हुई है, इत्मीनान से इंतजार कर रही है 11 तारीख का। जनता पूरे मूड में है परिवर्तन के। वो बौखलाए हुए हैं, मंचों से गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप भाषाएं बोल रहे हैं। गांव में गरीबों को, दलितों को, तमाम पिछड़ों को, तमाम जो बेचारे शोषित लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो वो डराने धमकाने से वोट नहीं मिलता है। जनता शांत हो सकती है, लेकिन वो अपने बैलेट पे उसका बदला जरूर लेगी। ये तो रहे बीते कुछ सवाल। अब आप कह रहे हैं कि जनता चुन रही है, ला रही है। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे अतीकुर रहमान के? देखिए, सबसे पहले जो नगर के प्रमुख मुद्दे हैं, वो जो हमें डुमरियागंज का जो सही मायने में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो निवर्तमान निगम में चेयरमैन ने 5 साल में कुछ नहीं किया। वो तो खुद कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैं मीडिया के अभी आप लोगों के ही इंटरव्यू में चेयरमैन साहब कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लोगों से मिल नहीं पाया। भाजपा की सरकार थी तो मुझे लग रहा है कि अभी वो नींद में ही है। उन्हें पता ही नहीं है कि भाजपा फिर रहा है, और भाजपा वो 5 साल के कार्यकाल में भी रहेगी। 27 तक भाजपा रहेगी। जब तक नगर पंचायत का कार्यकाल रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो उनको नींद से जगाइए कि आज भी भाजपा की सरकार है। उसके बाद अगर मान लीजिए दोबारा आपको जनता चुन के चेयरमैन बनाती है तो फिर आप जनता को सिर्फ गुमराह करेंगे। आपने तो जवाब दे दिया मीडिया में कि भाजपा की सरकार थी, मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर भी भाजपा की सरकार है। हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। नगर पंचायत एक स्वतंत्र बोर्ड है। नगर पंचायत का विकास होगा, वार्डों का सुंदरीकरण होगा। आज चलने के लायक रास्ते नहीं है। मेरा ये वादा है नगर पंचायत की अमल पसंद जनता से कि हर वार्डों की स्थितियां सुधरेंगी। चलने के लिए अच्छे इंटरलॉकिंग और CC रोड मिलेंगे। ये बजबजाती सड़ी हुई नालियां, जो बदबूदार नालियां हैं, इनसे आपको निजात मिलेगी। ये जगह जगह जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर फॉगिंग की ज़रूरत है, समय समय पर फॉगिंग कराई जाएगी। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाएगा। साफ सफाई का समुचित व्यवस्था कराया जाएगा। नगर क्षेत्रों में जो हमारे शहरी इलाके हैं, वहाँ पर पथ प्रकाश की 24 घंटे की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो जनरेटर की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे नगर क्षेत्र हमारा हमेशा रोशन रहे। एक आखिरी सवाल जी, क्या अपील करेंगे आप यहाँ की जनता से, और ख़ास तौर से जिस पार्टी से आप हैं? उनका वादा ये है कि हमने जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई है और हमने कई विकास के मंगल भवन बनवाए, गौशाला बनवाए। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ठीक है, जो बाबा साहब BR अम्बेडकर
राव जी की जो मूर्ति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति लगी है, उसमें नगर पंचायत का योगदान नहीं है। उसमें हमारे दलित समाज के तमाम संस्थानों की सहायता से वो वहाँ पे बना हुआ है। और वो जो डेवलपमेंट कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनाया, विवाह घर बनाया, एक बड़े नगर पंचायत के एक बड़े पैसे का शोषण किया गया है। जनता के पैसे का एक मोटे रकम का शोषण किया गया, उसको उसमें लूट किया गया है। आप ले जाकर के 5 करोड़ एक जगह लगा दिए। अगर 5 करोड़ में नगर पंचायत डुमरिया का डेवलपमेंट किए होते तो आज वार्डों की जो स्थिति है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो चलने के लायक स्थिति, चलने के लायक कहीं रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। नालियों के सारे पानी सड़क पे निकल के आते हैं, सारे कीचड़ रोड पे घूमना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति पैदा नहीं होती, जिसको वो विकास कहते हैं, मैं उसको विनाश कहता हूँ। ये आदर्श नगर पंचायत को वो निवर्तमान चेयरमैन ने डुमरियागंज नगर पंचायत को नरक बना दिया है। वो अपने विकास को गिनाते हैं कि हमने सार्वजनिक शौचालय बनाए, जिसका उद्घाटन भी नया उससे पहले ही ध्वस्त हो गया। डुमरियागंज मंदिर चौराहे पे डाक बंगले के बगल में सार्वजनिक शौचालय जो बनाया गया, जो पिंक शौचालय के नाम से, उसका ताला तक नहीं खुला। उससे पहले उसके दरवाजे, सीट, मोटर, टंकी सब उड़ गए। यहाँ पर नगर पंचायत में सिर्फ लूट किया गया है। 5 साल तक जनता के पैसे का पूरी तरीके से लूटा गया है, बंदरबाट किया गया है। यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन, विधायक और यहाँ के अधिकारियों ने नगर पंचायत को जैसा चाहा वैसा लूटा है। नगर पंचायत को पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। अब जो है उनका कहना है कि अतीकुर रहमान केवल मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। मैं देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, टारगेट किसको किया जाएगा? जो पद पे होगा तो सवाल उसी से होगा ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाली हाल हो गई, गोदी मीडिया वाली, कि जैसे वो लोग कहते हैं कि सवाल मुझसे नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं, कांग्रेस के लोगों से पूछो। कांग्रेस सत्ता में है, जो सरकार में होगा सवाल उससे होगा, जो मालिक होगा, जो मुखिया होगा सवाल उससे होगा। तो जो वर्तमान में चेयरमैन है सवाल उसी से होगा। हम किससे सवाल पूछने जाएंगे? आज नगर के जो बद से बदतर हालात हम किससे पूछेंगे? जो वर्तमान में हमारे बोर्ड का चेयरमैन हम उसी से पूछेंगे कि नगर के हालात ऐसे क्यों हुए। आज वो बता रहे हैं कि हमने नगर पंचायत वासियों को 3000 आवास दिए। माननीय चेयरमैन साहब, उसमें आपका क्या योगदान है? ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना भारत सरकार की योजना है, उसमें आपके नगर से कितना पैसा गया है ये बताइए। आपके नगर विकास का पैसा कितना गया ये बताइए। ये भारत सरकार का धन है, जिसको वो बड़ा विकास बता रहे हैं, और जिसको ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को बता रहे हैं कि हमने दिया है, उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप माली महिला के मेरे तमाम अमल पसंद साथी खड़े हुए हैं, जितने लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना मिला हुआ है, सबसे गंगा उठवा के, सबसे कुरान उठवा के पूछ लीजिए कि किसी को निःशुल्क दिया गया है? सारे लोगों से किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से 25,000, किसी से 40,000, किसी से 60,000, इस तरीके से गरीबों का शोषण किया गया है, सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। उसको विकास कह रहे हैं? ये गरीब जनता जो अपने खून और पसीने की कमाई को, जो सरकारी योजनाएं थी जिसका लाभ उसे मुफ्त में मिलना चाहिए, अगर ये हमारे साथी गरीब हैं, अगर ये पात्र हैं प्रधानमंत्री शहरी योजना आवास योजना के, अगर ये पात्र हैं, अगर वो पात्र श्रेणी में है, तो उनके साथ ये शोषण क्यों किया गया? उनसे 50,000 रुपए की वसूली क्यों की गई? चेयरमैन साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा। जनता सवाल पूछ रही है, आने वाले 11 तारीख को जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी। क्या अपील करेंगे आप नगर पंचायत? मैं नगर पंचायत की सभी अमन पसंद जनता से यही चाहता हूं कि डुमरियागंज में आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए आप मेरे साथ आइए। आपके साथ इंसाफ होगा, आपके नगर का विकास होगा। अगर मैं विकास नहीं कर सका तो 5 साल के बाद मैं आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये नगर पंचायत की जनता से मेरा अपील है कि आने वाली 11 तारीख को पार्टी वाले तारीख पर मोहर लगाकर अपने भाई को, अपने बेटा। ये थे हमारे साथ अतीकुर रहमान। इनका कहना है कि जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल जो है बड़े बड़े आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।